तो कुंभ की ये विशेषता है, वहां जब हम जाएंगे तो हमारी बाहर की शुद्धि तो होगी ही, आंतरिक शुद्धि भी हो जाती है। इसीलिए ये कुंभ आध्यात्मिक, व्यवहारिक, वैचारिक समस्त दृष्टिकोणों से बड़ा ही उत्तम है। और कुंभ को कलश कहते हैं और कलश एक पात्र है। तो कुंभ में इसलिए भी जाना चाहिए कि कुंभ हमारी पात्रता को बढ़ाता है, वह हमारे अंदर आध्यात्मिक पात्रता डालता है। वहाँ देख करके हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं तो हमारी अंदर सांस्कृतिक पात्रता बढ़ती है। ऐसे ये परंपरा पौराणिक है। वैदिक सनातन सद्धर्म का पावन दिव्यतम पर्व कुंभ, जिसका सुयोग इस वर्ष 2025 में तीर्थराज प्रयाग में बना है, जहाँ हम सब सनातनी एकत्र होकर के इस दिव्यतम सुयोग का लाभ लेंगे। कुंभ एक ऐसा भारत वैदिक वांग्मय का पर्व है जहाँ पे समस्त संप्रदायाचार्यों के साथ समस्त संप्रदाय के अनुयायी, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के जनमानस वहाँ समुपस्थित होकर के त्रिवेणी संगम पर स्नान करके इस कुंभ के दिव्यतम लाभ से लाभान्वित होते हैं। कुंभ की परंपरा को इस सदी में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने शुरू किया। ऐसे ये परंपरा पौराणिक है और समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी जी अवतार लेकर के और अमृत को प्रकट किए, उस समय दैत्यों ने अमृत को लेकर के भागना चाहा, तो उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जी ने उस अमृत को बचाया, रक्षा किया। पुराणांतर में ऐसी कथा आती है कि चंद्रमा जी प्रश्रवण से अर्थात चूने से बचाए कि मतलब ये चू न जाए, और सूर्य भगवान घड़ा फूट न जाए, इसकी रक्षा किए, और बृहस्पति जी दोबारा कोई न चुरा ले, इसकी रक्षा किए। तो जब जब ये तीनों ग्रह उस समय जिस राशि पर थे उस राशि पर होते हैं तो कुंभ का सुयोग बन जाता है। और 4 जगहों पर यह कलश पृथ्वी पे रखा गया, प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। और देवासुर संग्राम हुआ, तो देवासुर संग्राम हुआ 12 दिनों तक, देवलोक के 12 दिन। अब हमारे यहाँ 1 साल बीतता है तो वहाँ का 1 दिन होता है। हमारे यहाँ 6 माह जो दक्षिणायन के हैं तो देवताओं की 1 रात्रि होती है, और जब 6 महीने उत्तरायण के हैं तो देवताओं का 1 दिन होता है। तो वहाँ 12 दिन की लड़ाई चली, तो यहाँ हमारे यहाँ 12 वर्ष बीत गए। तो इसीलिए 12 वर्ष के बाद वो कुंभ प्राप्त किया गया। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर यह कुंभ का सुयोग बनता है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति जब उस राशि में उपस्थित होते हैं तो अलग अलग राशियों के समय जहाँ जहाँ कुंभ रखे थे लोग, जैसे जब मकर राशि के सूर्य हों तो प्रयागराज में कुंभ हो जाता है। तो उसी तरह जिस समय जिस क्षेत्र में उस अमृत कुंभ को रखा गया तो उस समय जिस राशि पर जो ग्रह थे उसके अनुसार स्थान भेद हो जाता है। फल बराबर है चारों जगह का, और एक कुंभ स्नान कर लेने से हजारों वाजपेय यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और कुंभ के प्राण है साधु संत का दर्शन। वहां जब हम जाते हैं तो एक साथ करोड़ों संत के दर्शन का फल मिलता है। एक साथ विश्व के समस्त संत वहां समुपस्थित रहते हैं, और हम लोग चाहें तो एक आध संत को देखते हैं, पर वहां हजारों करोड़ों संतों को एक साथ देखने का लाभ। और कुंभ पात्र है, कलश, कुंभ को कलश कहते हैं और कलश एक पात्र है। तो कुंभ में इसलिए भी जाना चाहिए कि कुंभ हमारी पात्रता को बढ़ाता है, वह हमारे अंदर आध्यात्मिक पात्रता डालता है। वहाँ देख करके हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं तो हमारी अंदर सांस्कृतिक पात्रता बढ़ती है। हमारे अंदर अपने राष्ट्र, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम करने की पात्रता है उसका भी विकास होता है। तो कुंभ इस मायने में भी श्रेष्ठ है, वहाँ जा कर के देखना चाहिए। ऐसे भी कुंभ शब्द को अगर परिभाषित किया जाए
तो कु कहते हैं पृथ्वी को, तो कुंभ पृथ्वीम भविष्यत कल्याणादिकाय भावयंती संकेतयंती थी कुंभ। भविष्य में हम कल्याण को प्राप्त करें, इसकी सूचना, इसका संकेत, इसका आशीर्वाद हमें इस पावन कुंभ पर्व से प्राप्त होता है। इसलिए हम समस्त सनातनियों को अवश्य ही कुंभ का दर्शन करना चाहिए, कुंभ स्नान करना चाहिए। और कलश की एक और विशेषता है, अन्य पात्र जितने होते हैं, जैसे कोई स्टील का पात्र ले लीजिए या पीतल का पात्र ले लीजिए या सोना का ही पात्र क्यों ना हो, अगर आप अंदर उसके दूध रखे हैं तो बाहर से वो नहीं दिखाई पड़ेगा। परंतु कुंभ जिसे मिट्टी का कलश जिसे कहते हैं, तो उसकी विशेषता यही है कि अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभैवांबरे। अगर कलश में घी डालिएगा मिट्टी वाले में तो बाहर भी घी को फेंकेगा। उसकी मिट्टी इतनी व्यवस्थित है, उसे पानी में डालेंगे तो बाहर भीतर दोनों तरफ पानी लेगा, घी में डालेंगे तो बाहर भीतर दोनों तरफ घी करेगा, दूध में डालेंगे तो कलश बाहर भी दूध करेगा, भीतर भी दूध करेगा। तो कुंभ की ये विशेषता है, वहां जब हम जाएंगे तो हमारी बाहर की शुद्धि तो होगी ही, आंतरिक शुद्धि भी हो जाती है। इसीलिए ये कुंभ आध्यात्मिक, व्यवहारिक, वैचारिक समस्त दृष्टिकोणों से बड़ा ही उत्तम है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज, बक्सर बिहार वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, हमारे दादा गुरु जी के नाम पर जब जब कुंभ होता है तब तब और इस वर्ष भी श्री त्रिदंडी देव अन्न नक्षत्र सेवा शिविर का समायोजन आप समस्त भक्तजनों के सहयोग से पावन प्रयागराज में सेक्टर 8 में इस वर्ष भी आयोजित किए हैं, जहां श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की सहस्त्राब्दी स्मृति पूर्ति महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में, क्योंकि पूज्य स्वामी जी का संकल्प था कि हम श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की सहस्त्राब्दी जयंती महामहोत्सव को हम एक कुछ काल तक मनाएंगे। तो स्वामी जी अपने संकल्प के अनुसार उस समय को आचार्य कृपा से पूर्ण किए। तो उस पूर्ति महामहोत्सव के सुअवसर पर 27 तल्ले के 27 मंजिले यज्ञशाला में 1051 कुंडों के साथ श्री लक्ष्मी नारायण विराट महायज्ञ और भारत भर के समस्त संतों के साथ दिव्य धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किए हैं। तो वहाँ भी आप सब सादर आमंत्रित हैं 12 जनवरी से 12 फरवरी तक। निवेदन बस इतना है, आप अपने सपरिवार इस कुंभ में आकर के इस अलभ्य लाभ को प्राप्त करें। इसी के साथ सादर जय श्रीमन नारायण।